दिस इज नॉट एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज वॉर। हम लोग युद्ध में हैं और मॉडर्न वॉरफेयर में युद्ध की घोषणा नहीं की जाती क्योंकि उसकी अलग पेचीदगियां होती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने आज रात से भारत के एयर स्पेस में दाखिल होकर के भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके बाद ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान एस्केलेशन चाहता है और भारत भी उसका पूरी सख्ती से जवाब दे रहा है। हम अभी तक के अपडेट्स पे बात करते हैं। हमारे साथ हिमांशु हैं। हिमांशु, अभी के ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? अभी के जो ताज़ा अपडेट हैं वो इस तरह से हैं कि भारत ने एक बार फिर से, चूंकि सुबह भी लाहौर के कई ठिकानों पर जो उनके ठिकाने थे जहां से वो हमला कर सकते थे, वो एयर डिफेंस सिस्टम, उसको मतलब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ऐसी खबरें आ रही थी हमारे पास। और उसके बाद एक मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें व्योमिका सिंह जो कि विंग कमांडर हैं और कर्नल सोफिया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत के 15 ठिकानों पर पाकिस्तान ने निशाना बनाया था, उसे हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया। और अब रात होते होते यह खबर आने लगी कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अलग अलग क्षेत्र जैसे कि जम्मू हो गया और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उसने हमला किया ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए। और जब यह हमला किया तो पाकिस्तान को भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस बीच ये भी खबर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं फिलहाल, इसमें अभी इन्हें सत्यापित नहीं इसकी किया गया है। आधिकारिक जी पुष्टि होनी अभी बाकी है जी कि भारत ने लाहौर पर, ऐसी अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कि भारत ने इन हमलों के जवाब में लाहौर में एक बड़ा हमला किया है, ड्रोन हमला लाहौर में पाकिस्तान के। एक बार फिर एक सुबह हुआ था, वो भी रिटेलिएशन के जवाब में पाकिस्तान के, और एक बार अभी जो रात में पाकिस्तान ने हमले किए उसके जवाब में भारत ने लाहौर में एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है। ऐसी खबरें अभी आ रही हैं। ये ध्यान रखें कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल, जो ड्रोन्स भेजे हैं, कुछ मिसाइल्स भेजे हैं, उनमें से जो अभी खबर आ रही है कि हमने इंटरसेप्ट किया है। अभी ऐसी कोई पुष्ट खबर नहीं है कि कहीं डैमेज हुआ हो, वो खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो स्टाइल ऑफ अटैक है उसकी तुलना हमास के स्टाइल ऑफ अटैक से हो रही है। जैसे हमास ने इसराइल पर, आपको अगर याद हो, तो हमला किया था जिसमें मल्टीपल मिसाइल एक साथ आई थी, तो वो पाकिस्तानी स्टेट की ओर से उस पद्धति का अटैक भारत के आम सिविलियन इलाकों में और भारत के सैन्य अड्डों वाले क्षेत्र में, जैसे खासतौर से श्रीनगर की बात हो रही है, जम्मू हवाई अड्डे की बात हो रही है, उनकी कोशिश है कि भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमला करने की में वो कामयाब हो, जो अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं। जवाब में भारत ने लाहौर पर हमला किया है, अभी की ये जानकारी। एक जानकारी और है हिमांशु, कि अभी तक जो शुरुआती जानकारी है इसकी भी पुष्टि जब भारतीय सेना और विदेश सचिव की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, अगर वो होती है तो उसमें कल पुष्टि होगी। लेकिन अभी की शुरुआती जानकारी ये कहती है कि ऐसा लगता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स अभी तक गिरा दिए हैं, मार गिराए हैं। इन 3 फाइटर जेट्स में शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 2 JF-17 हो सकते हैं जो कि चाइना से पाकिस्तान को मिलते हैं, और एक F-16 हो सकता है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था आतंकवादी गतिविधियों पर ही प्रहार करने के लिए। इस तरह के वॉरफेयर में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन अगर ये ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय वायुसेना की होगी। इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है। जी कुलदीप, मैं इसमें कुछ चीजें और जोड़ देता हूं। जैसे कि इस अटैक को जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया है उसे स्वार्म अटैक कहा जाता है। और इसका जो जैसलमेर में हुआ है, जो जैसलमेर में हुआ है उसमें दरअसल मधुमक्खियां जिस तरीके से एक साथ हमला करती हैं कई झुंड में, और इससे दरअसल कोशिश ये होती है कि जो रेडार सिस्टम है उसको भ्रमित किया जा सके और चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद जो S-400 के साथ साथ जो अपने अन्य एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उस हमले को नाकामयाब कर दिया है। और जो और ताजा जानकारी आ रही है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री मोदी को हालिया स्थिति की सारी जानकारी दी है। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन से बात की है और कहा है कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उसे इन सभी चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक बात और ये कि भारत का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न कहिए आप, पूरा जो वेस्टर्न सीमा है इस समय गुजरात तक, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू और कश्मीर, वो इस समय हाई अलर्ट पर है। फिर से एक बार आपको याद दिला दें, ये सरकार की भी एडवाइजरी है कि इस समय आपको अगर कहीं सेना की कोई मूवमेंट, भारतीय फोर्सेस की कोई मूवमेंट नज़र आती है तो आपको उसे रिकॉर्ड नहीं करना है या उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं डालनी है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो खतरा हो सकता है। ये भी अपील की गई है कि जो ब्लैकआउट की टाइमिंग्स हैं किसी शहर में,
उस टाइमिंग्स को भी आप सोशल मीडिया पर पब्लिकली शेयर करने से बचें। अपना ख्याल रखें। भारतीय सेना इन सारे हमलों से निपट लेगी। जय हिंद।